नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी है। यह धीरे धीरे रहस्य और भय को गहराई से उजागर करती है, खासकर जब घर में रहस्यमय छन छन की आवाज और घटनाएं शुरू होती हैं। आपकी कहानी में सस्पेंस और डर का सही मिश्रण है। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह बात तब की है जब मैं 16 साल का था और 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे परिवार में पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन थी। पापा एक बैंक में मैनेजर थे और उनका तबादला एक नई जगह हो गया था। इस कारण हमें एक सरकारी कॉलोनी में एक बड़ा फ्लैट मिला। यह जगह शांति नगर नाम की एक पुराने जमाने की कॉलोनी थी, जहां ज्यादातर पुराने मकान थे। लेकिन हम बहुत खुश थे क्योंकि नया घर बड़ा था और मेरे पास अब एक अलग से बड़ा कमरा था, जहां मैं अपनी किताबों और पोस्टर्स को ठीक से सजा सकता था। पर घर में कदम रखते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि यह शायद नई जगह का प्रभाव है, लेकिन वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो एक असामान्य घुटन जैसा कुछ था, पर मैंने इसे नजरअंदाज किया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे एक रात को कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के 11 बजे थे जब मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे एक नई हॉरर मूवी देख रहा था। मेरे पापा और मम्मी पहले ही सो चुके थे और मेरी बहन भी अपने कमरे में गहरी नींद में थी। अचानक मुझे कमरे के बाहर से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद मम्मी पानी पीने उठी हैं, लेकिन यह आवाज बार बार सुनाई देने लगी और अब वो तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई महिला भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर से मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। मैंने टीवी बंद कर दिया और चादर ओढ़कर लेट गया, लेकिन छन छन की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के पास आ गई हो। लेकिन हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोलकर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। अगले कुछ दिनों में वही आवाज बार बार सुनाई देने लगी। हर रात ठीक 10 बजे के बाद वो छन छन की आवाज गूंजने लगती थी। लेकिन यह अजीब बात थी कि मेरे अलावा घर के किसी और को यह आवाज सुनाई नहीं देती थी। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं अकेला उस रहस्य का सामना कर रहा हूं। मैं इस बारे में अपने पापा को बताने गया, लेकिन उन्होंने इसे मेरा वहम कहकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में था, मुझे किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वो एक बच्चे का हाथ जैसा महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ है, कुछ अजीब, जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। इस घटना के कुछ महीनों बाद पापा का फिर से तबादला हो गया और हम प्रकाश विहार नामक दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमारे पुराने फ्लैट में वर्मा अंकल का परिवार रहने आ गया। कुछ दिनों बाद वर्मा अंकल मेरे पापा से मिलने आए और पूछा, क्या आप लोगों को भी रात में पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती थी? हमारे पुराने फ्लैट में वर्मा अंकल का परिवार रहने आ गया। कुछ दिनों बाद वर्मा अंकल मेरे पापा से मिलने आए और पूछा, क्या आप लोगों को भी रात में पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती थी? यह सुनते ही मेरे पापा का चेहरा फक पड़ गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था।
वर्मा अंकल ने भी बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने भी पायल की आवाज सुनी थी। वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनके आसपास चल रहा हो। कुछ समय बाद हमें यह पता चला कि जिस फ्लैट में हम रहते थे वहां कई साल पहले एक खतरनाक हादसा हुआ था। उस जगह पर पहले एक पुराना घर था जहां एक परिवार रहता था, मां, पिता और उनके 4 बच्चे। एक रात किसी ने पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनके शरीर किसी को कभी नहीं मिले, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं वहां बसी रहीं। हमें यह जानकारी वहां के एक पुराने चौकीदार ने दी, जिसने उस रात की कहानी सुनी थी। लॉकडाउन के दौरान एक और रहस्यमयी घटना घटी। लॉकडाउन के समय सब लोग अपने घरों में बंद थे। उस रात मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। अचानक मुझे छत के दूसरी तरफ से किसी चीज के खिसकने की आवाज सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो वहां छत पर लगे डिश एंटीना ने अपनी जगह बदल ली थी। मैंने सोचा कि शायद हवा से हिल गया होगा, लेकिन फिर वही आवाज बार बार आने लगी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह एंटीना अपने आप 2 फीट ऊपर हवा में उठा और फिर नीचे गिर गया। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन हमने उस एंटीना को तोड़कर जला दिया। इस घटना के कुछ समय बाद सर्दियों का मौसम आ गया। मैं और मेरे 2 दोस्त अर्जुन और कर्ण सर्द रातों में खेतों में लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाया करते थे। एक दिन अमावस की रात थी जब मेरी मां ने मुझे रोकने की कोशिश की। अमावस की रात बाहर मत जाओ, यह रात भूत प्रेत की होती है। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से मिलने खेतों में चला गया। जब मैं खेत पहुंचा तो वहां केवल अर्जुन था। हमने थोड़ी देर बातें की, लेकिन अर्जुन कुछ अजीब लग रहा था। वो चुपचाप था और उसकी चाल भी असामान्य थी। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ गया कि यह अर्जुन नहीं था। मैं वहां से धीरे धीरे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आत्मा मेरे पीछे पीछे आ रही थी। डर के मारे मैं गांव की तरफ भागा और जैसे ही मैं गांव की सीमा में पहुंचा, वह आत्मा अचानक गायब हो गई। मैंने तुरंत घर जाकर अपने परिवार को सब कुछ बताया। मां ने कहा कि वो कोई भटकती आत्मा थी जो अमावस की रातों में घूमती है। इसके बाद हम लोगों ने वह खेत छोड़ दिया और फिर कभी वहां नहीं गए। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी आत्मा सिहर जाती है। अब उस घटना को सालों बीत गए हैं, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरी नींदें उड़ाने के लिए काफी हैं। छन छन की परछाई इस कहानी का मुख्य विषय है, जो डर, रहस्य और आत्माओं की अनकही कहानियों को बयां करता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।